हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और अगर आप देख रहे हो हमारे वीडियोस को और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि आपने पुराने लेक्चर्स पढ़ लिए होंगे। ठीक है, और नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको स्टार्टिंग से लेकर के सारे लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे वन बाय वन। ठीक है, सीक्वेंस से पढ़ोगे बच्चों तभी समझ में आएगा, रैंडम बीच में कूदोगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है आप इंपॉर्टेंट खाली कुछ क्वेश्चंस के नोट्स वगैरह बना लें एग्जाम के लिए, लेकिन उसको पढ़ने में मजा नहीं है ना। सीक्वेंस वाइज पढ़ने में मजा आता है जहां पे आपको सारी चीजें ए टू जेड चीजें समझ में आती हैं। चलिए, तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत है, कैसी भी परेशानियां हैं, तो आप चैनल पे बने रहिए, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में। ठीक है, लास्ट लेक्चर भी हमारा यहीं पर था। पहले हमने एल्कोहलों से पढ़े। ठीक है, 2 लेक्चर में हमने एल्कोहल वाला पार्ट खत्म किया। एल्कोहल वाला मतलब एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया। ठीक है, और उसके बाद हमने हेलो एल्केन किससे, फिर हमने हाइड्रोकार्बन से बनाया। हाइड्रोकार्बन में भी 2 टाइप के थे, एक था क्या सिंपल हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे हमारे क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो लास्ट क्लास में हमने सैचुरेटेड पढ़ा था, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या मतलब है इस बात का, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो अनसैचुरेशन हो, इसका मतलब क्या हो कहीं पर डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड हो, तो हम इसे क्या बोल देंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सही है, तो इससे हम लोग इसकी प्रिपरेशन अब करने वाले हैं, किसकी हेलो एल्केन की। ठीक है, अच्छा अगर आप पिछली क्लास पढ़ लिए हो तो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था बच्चों वहां पर, और अगर आप इसी लेक्चर को देख के यहाँ पर आए हो तो 1 मिनट की बात है, रुक जाओ। मैंने वहां पर देखो क्या क्या पढ़ाया था, क्लोरीनेशन पढ़ाया, ब्रोमिनेशन पढ़ाया, है ना। आयोडीनेशन वहां पे मैं पढ़ाना भूल गया। फ्लोरिनेशन तो हम ऐसे पढ़ते भी नहीं है, उसके लिए मैं लास्ट में मेथड बताऊंगा। ठीक है, फ्लोरीन के कंपाउंड ऐसे नहीं पढ़ते। ठीक है, वो थोड़ा एक्सप्लोसिव नेचर की रिएक्शन है, एक्सप्लोसिव नेचर की। तो चलो, आयोडीनेशन रह गया था बच्चों मेरा। ठीक है, आयोडीनेशन का मतलब समझ रहा, आयोडीन के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो कोई नहीं, 1 मिनट का देखो, ये रहा मेरा CH4, इसमें मैं आयोडीन के साथ रिएक्शन कर रहा हूं I2, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इसका कंपाउंड जो है प्रोडक्ट जो है क्या बनता है CH3I और प्लस HI, है ना। तो ये क्या है, ये रिएक्शन ना रिवर्सिबल नेचर की है, आपको पता है ना, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर से ब्रेक हो जाएगा, I2 के साथ कंबाइन होकर ज्यादा इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हो इसको, है ना। तो ये अपना I क्या करेगा, इसको दे देगा, तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन हो जाएगी। तो इसको कैसे मैं यूनिडायरेक्शनल करूं, मतलब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड कैसे शिफ्ट करूं, तो इसके लिए मेरे पास एक मेथड है, काम करता हूं क्या, जैसे जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट में HI फॉर्म हो रहे हैं ना, क्यों ना मैं इस HI को यहां से हटा दूं, रिमूव कर दूं। क्या होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट से क्या प्रोडक्ट रिएक्शन प्रोसीड करेगी, HI प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3I साथ साथ ही HI फॉर्म होगा। मैं काम करता हूं HI को यहां से हटा देता हूं, है ना, कुछ इसमें ऐसा डाल देता हूं जिससे कि HI से रिएक्ट करके HI को हटा के कुछ और कंपाउंड में चेंज कर दे। क्या होगा बताइए, उससे रिएक्शन में HI मिलेगा ही नहीं प्रोडक्ट साइड, और जब नहीं मिलेगा HI तो क्या करेगा, ये वापस तो अकेले आएगा नहीं, इसको तो रिएक्ट वापस आने के लिए क्या चाहिए, HI होना चाहिए। क्लियर है, तो क्या कर सकते हो, जैसे जैसे HI बन रहा है आप इसको हटा सकते हो। इसके लिए बच्चों मेरे पास एक मेथड है, मैं क्या करूंगा, इसमें डाल दूंगा HiO3 डाल दूंगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड HiO3। ठीक है, अब ये HiO3 क्या करेगा इस HI के साथ, मैं बताता हूं आपको। HiO3 क्या करेगा, वो जो HI बन रहे हैं ना उसके साथ रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और ये क्या बनाना शुरू कर देगा, यहां से I2 और H2O का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। समझ में आई बात नहीं आई, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा इसमें बताइए, 5 6 5 यहाँ आई है, 1 6 3 2 6 और 3H2 कर लिए। ठीक है, ये हो गया, तो समझ में आया। तो ये रिएक्शन आपको ना इस फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, उसने कॉन्सेंट्रेटेड HiO3 दिया होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यहाँ पर दिया होगा। समझ में आया,
तो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम इसको यूज करेंगे फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया? रिएक्शन को फॉरवर्ड करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 को हम लोग यूज कर लेंगे, जिससे कि क्या हो, रिएक्शन बैक ना आए। क्लियर हो गया? बस इतना ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, हटा दो इसको। ओके, चलिए अब हेडिंग लगा लेंगे। क्या अभी के लिए हम लोग क्या हेडिंग लगाएंगे? फ्रॉम एल्कीन्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। अब देखिए, एल्कीन बच्चों हमारे पास दो टाइप की है। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लीजिए। एक है सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल, और एक क्या है, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब, सिमेट्रिकल का मतलब ऐसी एल्कीन जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 दोनों साइड एक जैसी चीजें हैं, या फिर ऐसी एल्कीन, ऐसी, ये भी सिमेट्रिकल है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साइड में देखिए ना, एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, एक जैसा माहौल बना हुआ है। अनसिमेट्रिकल का मतलब हमारे पास एक ही हमें पढ़ना है, बस उसी को देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ये रहा C डबल बॉन्ड C, इसके इस साइड क्या है, CH3 और एक H है, जबकि इस वाले कार्बन है दोनों H हैं। समझ में आया? बोलो यार, यस। तो ये क्या है, हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो अब हमें इनसे बनाने हैं। तो देखो, सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि ये जो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ना, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या, किसको बुलाएगा अटैक करने? इलेक्ट्रोफाइल को, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्यों है इलेक्ट्रॉन रिच? पाई बॉन्ड है ना यार इसके पास। समझ में आ रही बात? ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने को बुलाएगा। सही हो गया? ऐसे करके। और इधर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे थोड़ा मामला अलग टाइप का है, इसको करने होगा, यहां पर भी वैसे ही होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा रूल्स लगेंगे। कैसे रूल्स लगेंगे? इसमें तो क्या है ना, डबल बॉन्ड तोड़ दो, किसी भी साइड को तोड़ दो, किसी भी साइड को, एक जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल है। देखो मैं बताता हूं कैसे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, HCl डाल दो। आपको पता है HCl टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन रिच चीज है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो किसको बुलाएगी पहले अटैक करने के लिए? इलेक्ट्रोफाइल को। बुलाओ इलेक्ट्रोफाइल को, है ना। तो क्या बन जाएगा, CH2 में सपोज ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, यहां नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव ने H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर ली CH3, और ये हो गया CH2, यहाँ प्लस चार्ज कार्बोकेटायन बन गया, और अगले स्टेप में यहाँ Cl आ गया। ऐसा ही तो कुछ होगा। मैकेनिज्म छोड़ो, ये देखो प्रोडक्ट क्या है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इस बॉन्ड को लेफ्ट को ना तोड़ के राइट को तोड़ देते तो क्या प्रोडक्ट बनता? यहां नेगेटिव आता, इसमें H पॉजिटिव चिपकता, और Cl यहां चिपकता, ये कुछ ऐसा आ जाता। ये लो, कोई अंतर है क्या इन दोनों में? बताओ तो जरा। यस, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है, क्लोरोइथेन है, ये भी क्लोरोइथेन, ये भी क्लोरोइथेन। इसलिए कह रहे हैं कि सिमेट्रिकल वाले में ना कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं को भी बॉन्ड तोड़ दो, कहीं को भी प्रोडक्ट बना दो। लेकिन अनसिमेट्रिकल वाले में फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका दोनों साइड क्या है, मामला अलग अलग है। ठीक है, चलिए, तो ये नोट किया आपने थोड़ा सा इतना। ठीक है, चलिए, फ्रॉम एल्कीन में हेडिंग लगाइए सिमेट्रिकल एल्कीन। हेडिंग लगा लेंगे बच्चों, क्या? सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन लगा लीजिए राइटिंग, और लिखना शुरू करें। क्या लिखना है? कुछ नहीं यार, ये वही एग्जांपल जो मैंने अभी बताया, इसको लिख देता हूं। ठीक है, HX लिख दिया, क्या बनेगा? CH3 CH2X बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HX। क्या करना है आपको? कहीं भी ब्रेक कर दो, एक जैसी जो चीजें हैं। CH3 CHX CH2 CH3। देखो तो जरा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई एग्जांपल लेना है तो HCl HBr ले लो और वो प्रोडक्ट बना दो। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम जो है अब आने वाली है, छोटी सी प्रॉब्लम है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे बच्चों, क्या? फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल वाले में ही आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फ्रॉम
अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। अनसिमेट्रिकल एल्कीन समझ गए? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, बताइए इसमें आपको क्या डालना है बच्चों? HCl डालना है। सपोज क्या डालना है? HCl। अब आप सोचिए जरा क्या होगा, कहां को प्रोडक्ट बनेगा, है ना? तो इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट है, बना के दिखाता हूं आपको दोनों प्रोडक्ट, आप टेंशन मत लीजिए। पहले एक ऑप्शन तो यह है कि सर इस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग इस साइड होकर उसको नंबर 1 डाल देता हूं, हाँ नंबर 1 प्रोडक्ट बना देता हूं। तो पता ये तुम्हें टूटेगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूटेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बुलाएगा अटैक करने को, H पॉजिटिव को यहां चिपक जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहां रहे ना, माइनस चार्ज, तो H प्लस, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3, यहां पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, यस, ओके। और अगले स्टेप में फिर क्या बचा? Cl नेगेटिव, उस Cl नेगेटिव का प्लस में अटैक करा तो क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 और Cl, 2 क्लोरो प्रोपेन। क्या बन गया बच्चों? 2 क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, अगर आप इसको यहां की ओर ब्रेकिंग कर दें, इसको 2 डाल दिया मैंने, ये लीजिए जी 2, राइट साइड को ब्रेकिंग होगा तो इस साइड माइनस आएगा, माइनस में कौन चिपकेगा? प्लस। तो बना दीजिए CH2 के ऊपर यहां प्लस आ जाएगा ना, इस साइड को ब्रेक हुआ माइनस, यहां प्लस, CH2 सिंगल बॉन्ड CH के साथ क्या जाएगा यहां पर? CH2 हो जाएगा यहां पर, और CH3। Cl नेगेटिव जो बचा है उसका अटैक करा दीजिए, क्या बन जाएगा? यहां लिख देता हूं CH2 Cl CH2 CH3, यहां क्या था? 2 क्लोरोप्रोपेन, यहां बन गया बच्चों 1 क्लोरोप्रोपेन। देखो तो समझ में आई कहानी। जब अनसिमेट्रिकल वाले आते हैं ना तो देखो प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है बच्चों। अब क्वेश्चन यह है कि प्रोडक्ट की सर हम किसको माने प्रोडक्ट? ठीक है, अगर सिंगल एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर पूछ रहे हैं मेन प्रोडक्ट, तो आपको मेन प्रोडक्ट जो है वो लिख देना है। ठीक है, और अगर मल्टीपल वाले हैं, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट भी चल सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना है? दोनों बना के आ जाना है, एक में मेजर एक में माइनर लिख के आना है। थियोरेटिकल एग्जाम है तो क्या है, देखो ध्यान से मैं बताता हूं। इसको बोलते हैं, इसके लिए हमारे पास एक रूल ऐसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या है? मार्कोनिकॉफ एक आदमी जिन्होंने इसको समझने के लिए एक रूल बना दिया। उसने कहा कैसे तुम पता करोगे? हालांकि आपको पता चल गया नहीं चल गया मुझे पहले ये बताइए, आपको समझ में आया अभी कौन सा वाला सही है करके? हैं, अगर आप 1 के थ्रू जाते हो, लेफ्ट साइड में ब्रेक करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? क्या इंटरमीडिएट क्या बनना? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर आप लेफ्ट साइड को ब्रेक करते हो, मतलब सेकंड पाथ को फॉलो करते हो, क्या बनना? इंटरमीडिएट 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये 1 डिग्री हो गया ना, जिस कार्बन प्लस चार्ज है उसमें एक ही कार्बन चिपका डायरेक्ट, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। समझ में आई बात? तो आपको समझ तो आई गया होगा क्या? जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट देगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जो लेस स्टेबल देगा वो माइनर बनेगा। इसका मतलब 2 क्लोरोप्रोपेन यहां पर क्या है बच्चों? मेजर है, और ये वाला यहां पर क्या है बच्चों? माइनर है। दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं, मैंने माइनर लिखा है। समझ में आई बात? नहीं आई? इतना तो क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कोई कष्ट नहीं है तुम्हें, है ना? समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। अब देखो मार्कोनिकॉफ रूल तो इसको नहीं बोलते, मार्कोनिकॉफ ने सीधे शॉर्टकट बताया। उन्होंने जो है मार्कोनिकॉफ ने क्या करा? आलसी लोगों की ना एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आलसी लोग कौन है? केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में खासतौर में, जो रिएक्शन को करते नहीं है, सीधे प्रोडक्ट बनाने की सोचते हैं, मैकेनिज्म वगैरह को फॉलो नहीं करते, दिमाग नहीं लगाते। तो अगर आप मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे, जैसे मैंने बनाया, दोनों प्रोडक्ट बनाए, फिर चेक कर लिया कौन स्टेबल है, वो मेरा तो आंसर ठीक आ जाएगा। अब लेकिन जो आलसी लोग हैं, मार्कोनिकॉफ ने उनके लिए रूल बना दिया। उसने कहा ऐसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब आपको कभी इसको चिपकाना होता है HCl HBr हेलोजन एसिड को, तो आप क्या करोगे? रिएजेंट का, ये रिएजेंट हुआ ना, ये रिएजेंट हुआ, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है, जहां अटैक करते हैं, और जो अटैक करता है वो रिएजेंट होता है। तो कहता है जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, HCl है, ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, तो जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है, ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन में चिपकना चाहिए जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब यहां। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3। अब वो H को वहां चिपका दो, फिर नेगेटिव पार्ट को यहां चिपकाओगे, अंडरस्टूड है, तो H को वहां चिपकाना पड़ेगा, भी बॉन्ड जहां से टूट रहा है। तो CH2 के बदले CH3, CH, Cl और CH3, बन गया प्रोडक्ट। अगर यही उसने कहा, बस
ये मेजर है, माइनर बनाना तो माइनर भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो जी, भी माइनर भी लिख लो इसके नीचे। समझ में आया? तो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम विच बेयरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जिसके पास क्या है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को बेयर किए हुए है, उस वाले में आपको जाके चिपका देना है। चलिए, तो मैं इसको हटा रहा हूं, नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज मैं अभी लिखवा, पहले मैं मार्कोनिकॉफ रूल बता देता हूं। ठीक है, स्टेटमेंट लिख देता हूं और फिर उसके हिसाब से कर लेंगे। समझ में तो आपको आ ही गया होगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन देखिए, HCl चिपकाना है, HCl HBr HI, तो सीधे मार्कोनिकॉफ लगाना है। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन में चिपकाएंगे जहां हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, लिखो ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड। ऐसा करता हूं बच्चों, पहले लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग नोट कर लेंगे। देखो बच्चों, तो स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ का। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन करना हो तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो करना है। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, देखो भाई, कहता है ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड, ठीक है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट attached itself to that carbon atom carrying lesser number of hydrogen atom। ठीक है, जब आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या करना है, इसका एडिशन करना है, तो रिएजेंट का, अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन में आके अटैच हो जाएगा जहां पर क्या हो, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। हमने इसमें बच्चों क्या जोड़ना है, HBr को ऐड करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, वैसे तो दोनों बन जाएंगे थोड़ा बहुत, है ना, तो क्या बनेगा वैसे बताओ, नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब डबल बॉन्ड में से ये वाला कार्बन चूज करना है जहां हाइड्रोजन कम है। तो Br को यहां चिपका दो, तो H को यहां चिपका दो, अब ये तो पता है ना तुम्हें, तो ये हो जाएगा CH3 CH Br CH3। तो यही आपका मेजरली फॉर्म होगा। ठीक है, चाहो तो माइनर वाला भी बना सकते हो, CH2 Br यहां ऐड कर दो, इस बार CH2 और CH3, इसको आप माइनर बना दो। समझ में आई बात? ये क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये क्या है बच्चों, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? देखो तो जरा, साफ साफ दिख रहा है ना तुमको यहां पर? ठीक है जी, दिख रहा है। ओके, डन, चलो ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, इसकी मैकेनिज्म, इसको नोट कर लिया, इसको ऐसे नोट करिए, जो पहले समझाया था मैं वही दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पर साफ साफ से, ठीक है, ताकि आप लोग उसको मैकेनिज्म के थ्रू भी समझ सको। तो देखो भाई, अब ऐसा क्यों हो रहा है, दिल में सवाल उठ रहे हैं, तो तुम्हें पहले से मैंने बता ही दिया है क्यों वाला बन रहा है, क्योंकि उसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल, आपको पता है ना। चलो, तो एग्जांपल देखो। अच्छा, ये जो रिएक्शन बता, इसकी मैकेनिज्म देख लो, क्या है इसकी मैकेनिज्म। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही रही आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, प्लस अपन लोग इसमें क्या डालना है, HBr। तो सही है, एसिड है, टूटेगा, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, तो क्या होगा, आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और जब ये रिएजेंट टूटता है तो H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, किसको बुलाएगी, इलेक्ट्रोफाइल को या न्यूक्लियोफाइल को, हैं? कहोगे सर इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, E पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव, ये अटैक करने जाएगा पहले यहाँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, करा दो उसका अटैक, करा दूं, खुद से भी तो कराओ। अच्छा ठीक है, अटैक दो तरीके से हो सकता है कि सर एक तो ये बॉन्ड यहाँ की ओर ब्रेक हो जाए, एक तो ये बॉन्ड यहाँ की ओर ब्रेक हो जाए। तो मैं इसको 1 नंबर डाल रहा हूँ, उसको 2 डाल रहा हूँ, तो 1 के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो ठीक है, राइट साइड को ब्रेक करते हैं। राइट साइड को ब्रेक करना मतलब यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव में कौन चिपकेगा, H पॉजिटिव, चिपकाओ CH3 CH CH2 से H चिपक जाएगा CH3, और इस कारण में क्या आ जाएगा बच्चा, प्लस चार्ज। क्यों आया प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों एक साइड को शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, ये बेसिक है ना यार, GOC पढ़ तो लिया आपने सब, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, मैंने ही पढ़ाया है यूट्यूब में ही पिछले सेमेस्टर में। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। अगले स्टेप में अब जो Br नेगेटिव बचा है उसको लाओ प्लस में अटैक कराओ और बना दो क्या, CH3 CH Br
CH3 क्या बन गया है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इसका इंटरमीडिएट क्या बना है, 2 डिग्री कार्बो कैटायन। क्लियर है। चलो अब ऐसा करते हैं, सेकंड वाले पाथ को फॉलो करते हैं, लेफ्ट साइड को ब्रेक करते हैं बॉन्ड। लेफ्ट को ब्रेक करूंगा तो यहां नेगेटिव, नेगेटिव में कौन चिपकेगा, H पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH में पॉजिटिव में H चिपक जाएगा ना, यहां नेगेटिव में H चिपके तो CH2 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगले स्टेप में फिर क्या होगा, Br नेगेटिव लाओ, पॉजिटिव में अटैक कराओ, CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमो क्या, प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। इसका इंटरमीडिएट क्या है बच्चों, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आप मुझे बताइए कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, कहोगे सर इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। किसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सिंपल वाले बता रहा हूं, वैसे कार्बोकेटायन में तो अपने बहुत लेक्चर मैंने पहले बना रखे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जाकर देख सकते हो बच्चों। पहले रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने बहुत पढ़ा रखा है, वहां पर इतने टाइप की पढ़ा रखी है कि जितना कॉलेज में आ सकती है मैंने सब पढ़ा रखा है बीएससी लेवल में। ठीक है, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रखा है, इतने ढेर सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन वहां से सीख लो, ये सबसे इजी है वैसे तो। ठीक है, तो ये देखो 2 डिग्री है, जिस कार्बन प्लस चार्ज है ना उससे 2 कार्बन चिपका डायरेक्टली तो 2 डिग्री, जिस कार्बन प्लस है उससे डायरेक्टली 1 कार्बन चिपका तो 1 डिग्री। 2 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, 1 डिग्री की, हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है इसमें। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल, बस उसके अकॉर्डिंग आप बना लो। क्लियर हो गया, कोई कष्ट तो नहीं है, नहीं है जी कोई कष्ट नहीं है, हटा दूं इसको, ठीक है चलिए हटा देते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही था। अब आपके पास क्वेश्चंस देख लेंगे, एक आध दो क्वेश्चन, हालांकि ग्रेजुएशन में क्वेश्चंस का वेरिएशन थोड़ा कम ही है ना, लिमिटेड क्वेश्चंस टाइप के आते हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, एक हमारे पास एक और चीज है बच्चों से बोलते हैं क्या, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, जानते हो इसको। पहले इसका एक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, एक थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं इसका, क्या है क्वेश्चन इसका, एक आइटम है मेरे पास ये और ये, ठीक है, इसमें बच्चों मैंने क्या डालना है, यहाँ पर HBr को ऐड करना है। कर सकते हो क्या HBr को ऐड, बताओ। कहोगे हाँ सर बिल्कुल, नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में चिपकाना है जहां हाइड्रोजन कम है। कहोगे सर कम कहां है बताओ, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, देखो तो ये कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ को लग गया है, एक यहाँ को लग गया, तो एक बचा है बॉन्ड, तो वहां पर क्या होगा, ऐसे हाइड्रोजन चिपका होगा। इस वाले कार्बन की बताओ, डबल बॉन्ड 2 हो गए, एक सिंगल इधर CH3 चिपका है और एक इधर चिपका है, ये तो पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन एटम कम कहाँ है, इस वाले में हाइड्रोजन एटम कम है, कम क्या 0 है, उसमें 1 है, तो Br नेगेटिव को वहां चिपकाएंगे जहां हाइड्रोजन कम है। तो बगैर सोचे समझे आपको कुछ ऐसा करके आ जाना है, यहाँ Br चिपका दो बेटा जी, यहाँ CH3 चिपका दो, खत्म, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, बोलो, ठीक है। अच्छा एक वो शिफ्टिंग वाला भी होता है, करना है तो देख लो शिफ्टिंग वाला कैसा, पहले इसको हटा देता हूँ, हाँ शिफ्टिंग की मैकेनिज्म थोड़ा लंबी हो जाएगी। इसको नोट कर लिया, क्वेश्चन आ गया तो ऐसे कर देंगे आप लोग वहां पर, ठीक है। शिफ्टिंग कार्बोकेटायन में शिफ्टिंग होती है ना, ये लो ऐसा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, लो ऐसा करो, इसमें आप क्या जोड़ दो, HCl को ऐड करो, कर सकते हो। कहोगे हाँ सर बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे आप, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, कहोगे सर Cl नेगेटिव को उस कार्बन चिपका के जहां हाइड्रोजन कम है, मतलब यहां CH3 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 CH में Cl और CH3, ऐसा बनाओगे प्रोडक्ट। सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल बहुत गलत बात है, ठीक है। अगर ऐसा किया है आप लोगों ने तो फिर आप पिटने को तैयार रहो, ठीक है। पीट तो पाएंगे नहीं, ऑफलाइन क्लास में होते तो शायद कुछ हो सकता था तुम्हारा उद्धार लेकिन ऑनलाइन क्लास में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि भाई मैंने गलत खुद ही बना के गलत क्यों कह रहा हूं, मैं इसको बताता हूं आपको।
मैकेनिज्म के थ्रू जाओ बच्चों, मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो कभी फेल नहीं होगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या कहती है, तोड़ेंगे एच को पहले चिपकाएंगे कहाँ, अच्छा कहाँ स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की देखनी है आपको। अगर मैं यहां ब्रेक करता हूं नेगेटिव, नेगेटिव एच पॉजिटिव और इस कार्बन में प्लस चार्ज, और अगर मैं इसको इस साइड को ब्रेक करता हूं तो यहां नेगेटिव और इसमें एच पॉजिटिव, तो इस वाले कार्बन में प्लस चार्ज। अब मुझे बताएंगे कौन से में प्लस चार्ज ज्यादा अच्छा लग रहा है, वन में या टू में है। यहां प्लस चार्ज होता है तो 1 डिग्री, और यहां होता है तो इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कहोगे सर 2 डिग्री तो ज्यादा स्टेबल होता है, तो एक काम करो सर, कहां की ओर ब्रेक करो इसको, कार्बोकेटायन कहां को, ऐसे ब्रेक करो, यहां नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव एच पॉजिटिव चिपकाओ तो CH2 से CH3 हो जाएगा, और इस कार्बन में क्या चिपका दो, प्लस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है। अब वैसे तो डायरेक्ट क्या हो सकता था, जैसे अभी तक हम करते थे, Cl नेगेटिव लाओ अटैक करा, तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, कार्बोकेटायन, और ऐसा कार्बोकेटायन है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इकलौती स्पीशीज है इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन जिसको क्या है, एक गिफ्ट मिला है नेचर से, क्या ये अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है ना, तो ये अपने आप को क्या कर सकता है, रीअरेंज कर सकता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, CH3 को उठा के यहां लगा देंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, क्या हो जाएगा यहाँ 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो इसको मिथाइल को शिफ्ट करके जस्ट बगल वाले में चिपका दो। अच्छा देखो ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है बॉन्ड के साथ, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं ना, तो खुद ही प्लस चार्ज स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, देखो क्या बनेगा, CH3 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 उठ के वहां चला गया, इस कार्बन को तो भला हो गया, पूरा हो गया, 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। इस वाले कार्बन में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये लो जी। अब आप खुद ही हिसाब लगा लो, ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। कहोगे सर ये तो 3 डिग्री बन गया 2 डिग्री से, वाह क्या बन गया है 3 डिग्री। इस पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं याद है, नहीं याद है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते थे, कितने स्ट्रक्चर बनेंगे इसके हाइपर कॉन्जुगेशन वाले, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, 3 अल्फा यहाँ है, 1 अल्फा ये है, डायरेक्ट चिपके हुए जो कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। 3 3 6 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां इसमें 3 इधर है इधर 0 है, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इंडक्टिव फैक्टर भी होता है थोड़ा बहुत, वो थोड़ा माइनर फैक्टर होता है, जो मेजर फैक्टर मेजर रोल प्ले कर रहा है इसकी स्टेबिलिटी में क्या है, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कहोगे सर 7 अल्फा हाइड्रोजन ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसको बनाऊंगा पहले, अब इसमें Cl नेगेटिव को अटैक कराऊंगा और मैं इसका प्रोडक्ट बना दूंगा, क्या बना दूंगा, ये बना दूंगा जी। ये देखो आई बात समझ में, नहीं आई मुझे ये बताइए पहले, क्लियर हुआ, ठीक है। बस तो इस तरीके से इसके प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है, ओके ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं फिर अब, तो इसको बोलते हैं हम क्या बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए, वो भी एल्कीन से ही बनेगा, अनसिमेट्रिकल से ही, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बना देंगे, ठीक है, अदरवाइज ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ।